गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीनमाल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं किरण दवे। हम पढ़ रहे थे फोर्थ क्लास की हिंदी विषय में हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है सच्चे हिरण। ये लेसन तो मैंने आपको पढ़ा लिया था, इसके शब्दार्थ भी करवा दिए थे और हमने इसके राइट रॉन्ग भी कर दिए थे। तो आज हम इसके टिक द करेक्ट यानी सही विकल्प पर निशान लगाना ये करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको लेसन तो पढ़ा दिया था। ये सच्चे हिरण, ये एक हिरण की कहानी है जिसमें एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में शिकार करने के लिए आता है। तो वहाँ पे एक हिरण को देखता है तो उनको शिकार करता है उसका। तो वह उसको मना करती है कि मैं अभी आती हूँ आपके पास, अपने बच्चों को संभाल कर मैं वापस आती हूँ, फिर मेरा प्राण ले लेना। ऐसे कह के हिरनी चली जाती है, अपने बच्चों को संभाल कर वापस आती है। फिर उसके थोड़ी देर बाद में हिरन आता है, तो हिरन भी पानी पीने आता है। तो वो शिकारी उसको पे उस पर भी बाण चलाता है। वो हिरन भी उसको बोलता है कि मैं अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को मिलके आता हूँ आपके पास, फिर मेरे प्राण ले लेना। इसमें शिकारी क्या गुस्सा हो जाता है वह कि अब मेरे किस्मत, अगर मैं कब से भूखा बैठा हूँ और सब ऐसे कर रहे हैं, आज मैं भूखा ही रहूँगा क्या। इसे सोच के उसको बहुत गुस्सा आता है। फिर भी वह उस हिरण को और हिरनी को जाने देता है, सोचता है कि मेरी किस्मत में होगा तो वापस आ जाएंगे। फिर हिरण और हिरनी वापस आने लगते हैं। तब अपने बच्चे भी उनके साथ में जिद करते हैं कि हम भी चलेंगे। तो वो बच्चों को भी साथ में लेके आते हैं और उसके सामने जाके खड़े हो जाते हैं शिकारी के। शिकारी ये देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये एक पशु होकर भी कितने कितने सच्चे हैं, कि अपनी बात का कितना मान रखते हैं, और मैं एक मनुष्य होकर भी मैं इनको मारने के लिए चला था, मैं इनका मांस खा रहा था, मैं इनका, तो मैं कितना नीच और पापी हूँ। फिर उसको ध्यान आ जाता है कि नहीं, मैं भी एक गलत काम कर रहा था। पशुओं की हत्या करना बहुत बुरी बात है। मैं अपने पेट भरने के लिए निरपराध पशुओं की हत्या करता हूँ। अब मैं किसी भी पशु को नहीं मारूंगा। फिर इसने ये प्रण लिया। उसके बाद में जब इनकी मृत्यु का टाइम आता है तब देवता आते हैं और विमान लेके आते हैं। तो उसमें उसको हिरण और हिरनी के साथ साथ इसको शिकारी को भी विमान में बिठाकर जो देवदूत आते हैं वो स्वर्ग को लेके जाते हैं। ठीक है, तो हमें भी यही करना है, कभी भी किसी पशुओं की हत्या नहीं करनी है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें भी सच्चाई के रास्ते पे चलना है। अगर सच्चाई के रास्ते पे चलोगे तो आपको भगवान खुद लेने आते हैं, भगवान मिलते हैं और अपने को स्वर्ग लेके जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके टिक द करेक्ट करेंगे। मैंने आपके इसके शब्दार्थ तो आपको करवा दिए हैं। फिर सही कथन के आगे राइट तथा गलत का निशान लगाइए, ये भी मैंने आपको करवा दिया है। आज हम इसके आगे का करेंगे। सही विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। तो उससे पहले आपको HW लगाना है और डेट लगानी है, जिस डेट को आप वर्क करते हो। आपको सारा वर्क आपकी हिंदी की नोटबुक बनानी है, आपको उसमें करना है और आपको सारा वर्क पेंसिल से ही करना है। सबसे पहले लिखा है, शिकारी ने सोचा कि जंगल के पशु को इस तालाब पर अवश्य आएंगे। क्या करने आएंगे? जल क्रीड़ा करने के लिए, पानी पीने के लिए, तैरने के लिए। तो इस पे राइट होगा पानी पीने के लिए। सबसे पहले तालाब पर पानी पीने आई एक गाय, एक शेरनी या एक हिरनी। कौन आई थी? एक हिरनी। हिरन के बाद तालाब पर पानी पीने आया एक शेर, एक हाथी या एक हिरन। कौन आया था? एक हिरन। हिरनी ने शिकारी को देख लिया था, तालाब में पानी पीते हुए, धनुष पर बाण चढ़ाते हुए या पेड़ के पीछे छिपते हुए। तो इसका राइट होगा धनुष पर बाण चढ़ाते हुए। ठीक है, फिर है हिरण और हिरनी की सच्चाई देखकर शिकारी को क्या आया? क्रोध आया, बड़ा दुख हुआ या आश्चर्य हुआ? तो क्या होगा? आश्चर्य हुआ। एक बार से आप वापस इनको देख लो और आपको अपनी ये नोटबुक के अंदर करने, सुंदर राइटिंग में जमा जमा के ही वर्क करना है। थैंक यू।